हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है वो भी बेहतर चल रही होगी। तो अपने जो गणित का पोर्शन था उसको शुरू कर रखा था और गणित के ऊपर हमने कुछ क्लासें जो है वो देखी थी जिनमें हमने ब्याज को विस्तार से पढ़ा था और ब्याज के ऊपर अपने अलग अलग क्लासें देखी थी। सिंपल ब्याज और जो चक्रवर्ती ब्याज है इसके ऊपर, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी अलग क्लास देखी थी हमने और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसकी अलग क्लास देखी थी। साथ ही साथ हमने इसके बाद जो लाभ हानि है इसके ऊपर भी हमने जो विस्तार से क्लासें हैं उनको लगाया था। आज अपने बात करेंगे जो अनुपात समानुपात है। जो आज अपनी क्लास रहने वाली है वो किस पर रहने वाली है? अनुपात समानुपात पर रहने वाली है। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। तो अगर आपने जो पीछे की क्लास अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं लगाई है तो उन क्लासों को भी लगा लें आप, ताकि आपका जो गणित का जो सिस्टम है वो एक तरीके से चलता रहे। और यानी कि प्रत्येक जो क्लास हमने पीछे लगाई है उसको लेते हुए अपने पूरी जो मैथ के ऊपर प्रत्येक टॉपिक के ऊपर अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक आप विस्तार से जो है वो शुरू से लगाएं, ताकि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट जो है वो आप हमें भेज सकते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको आगे वाली क्लास में दे दिया जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो अनुपात क्या होता है? देखो, अनुपात है दो समान राशियां, अगर कोई दो समान राशियां हैं उनके मध्य कोई निश्चित जो संबंध होता है, निश्चित है संबंध है, या फिर यूं कह सकते हैं एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना या फिर कौन सा भाग है उसका, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। जैसे राम और श्याम जो है का वजन जो है वो 40 केजी और 30 केजी है, तो इनके वजन के मध्य जो अनुपात बना वो क्या बन जाएगा? 40:30 हो गया। क्या हो गया? 40:30 हो गया। अपने अगर 0 से 0 काट दें तो क्या बन जाएगा? 4:3 आ जाएगा। देखो 4:3। यहां जो 4:3 आया है इसमें ध्यान दें, ये जो 4 है, ये 4 जो है ये पूर्व पद कहलाता है। क्या कहलाएगा? पूर्व पद। और जो 3 है इसको हम क्या कहेंगे? पर पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पर पद कहेंगे। ध्यान रखना है। ओके। सरल रूप या सरल अनुपात किसे कहते हैं? देखो, सरल रूप या फिर सरल अनुपात है। प्रश्नों को हल करने के लिए पहले दिए गए अनुपात को सरल अनुपात में लिखते हैं हम और फिर हल करते हैं। यहां सरल अनुपात का मतलब होता है कि जो पूर्व पद हमने लिया और जो पर पद है इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, यानी कि अभाज्य होनी चाहिए दोनों संख्याएं। क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए, यानी किसी से विभाजित नहीं होनी चाहिए, समान संख्या से। समझ गए? जैसे यहां देखो 45 और 10 है, 45 और 10 से, अब देखो 45 और 10 से 5 से भाज्य है दोनों ही क्या है? 5 से भाज्य है। तो हम इनको क्या करेंगे? सरल कर लेते हैं। तो 5 का दोनों में भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 9:2 आ जाएगा। जो 9:2 आया है ये क्या है? सरल अनुपात है। ये क्या आ जाएगा? सरल अनुपात आ जाएगा। भिन्न रूप या भिन्नानुपात, भिन्न रूप या भिन्नानुपात कह सकते हैं अपने। तो जब किसी अनुपात में पूर्व पद को अंश के रूप में लिख लें और पर पद को हर के रूप में लिख लें तो उस अनुपात को हम क्या कहेंगे? भिन्न रूप कहेंगे। समझ गए? क्या कहेंगे? भिन्न रूप कहेंगे। जैसे 7:5 का भिन्न रूप जो है वो क्या बन जाएगा? 7/5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 7/5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 7/5। ध्यान दे, क्या बन जाएगा? 7/5 हो जाएगा। ओके, हाँ जी। यानी कि उसको बटा के रूप में लिख सकते हैं। अपने जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं? एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, एक बटा के रूप में लिख सकते हैं। समानुपात क्या होता है? देखो, जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध है तो उसे समानुपात कहेंगे हम। क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। दो अनुपातों के मध्य अगर
समझ गए, दो राशियां नहीं, दो राशियों में अगर समान संबंध है तो हम अनुपात कहेंगे, और अगर दो अनुपातों के मध्य है तो उसे हम समानुपात कहेंगे। एक समानुपात में 4 पद होते हैं। कितने पद होंगे? 4 पद होंगे। जैसे A अनुपात B और यहां C अनुपात D है। देखो, यानी कि ये अनुपात और ये अनुपात, इन दोनों में समानता है। कहने का मतलब ये इनमें निश्चित संबंध है, कोई निश्चित क्या है? संबंध है। और दोनों अनुपात क्या है? समान है। दोनों अनुपात क्या होंगे? समान होंगे। तब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहां ध्यान दें, ये जो A है ये इसका क्या कहलाएगा? प्रथम पद, और B जो है वो द्वितीय, C जो है वो तृतीय, और D जो है वो क्या कहलाएगा? चतुर्थ पद कहलाएगा। ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना है एक चीज, जब समानुपात की बात आती है तो एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना है अपनी। क्या फॉर्मूला है? बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। सदैव याद रखना है अपनी। समझ गए? यहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुपात समानुपात की। अनुपात समानुपात की यही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे A अनुपात D है, ये बाह्य पद हो गए। देखो, ये भी बाहर वाला पद है और ये भी बाहर वाला पद है, तो क्या बन जाएगा? A इंटू डी हो जाएगा। और मध्य पद क्या आ जाएंगे? B इंटू सी हो जाएंगे। तो AD बराबर BC आप याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। यहां जो A है वो तो क्या कहलाएगा? प्रथमानुपाती। B जो होता है वो द्वितीय अनुपाती, C जो होता है वो तृतीय अनुपाती, और D जो है वो चतुर्थ अनुपाती कहलाता है। ध्यान रखना है अपनी। A क्या है? प्रथमानुपाती, और B द्वितीय अनुपाती, C तृतीय अनुपाती, और D जो है वो चतुर्थ अनुपाती होता है। फिर बात करते हैं अपनी विलोमानुपात या फिर प्रतिलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात क्या होता है? तो ऐसा अनुपात है जिसमें पहली संख्या या पहले प्रकार की राशि बढ़ने से दूसरी प्रकार की राशि जो है वो घटे, तो हम उसे क्या कहेंगे? विलोमानुपात कहेंगे। यानी कि एक बढ़ रही है तो दूसरी क्या है? घट रही है। समझ गए? या पहली घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, एक दूसरे का उल्टा है। या पहले अनुपात का उल्टा जो होता है वही क्या होता है? विलोमानुपात होता है। ध्यान रखना है। जैसे 5 अनुपात 3 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5 अनुपात 1/3, या फिर 3 पहले आ जाएगा 5 बाद में हो जाएगा, यानी कि 3 अनुपात 5 हो जाएगा। जैसे A अनुपात B है तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? B अनुपात A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B अनुपात A हो जाएगा। मिश्रानुपात क्या होता है? देखो, मिश्रानुपात के अंदर क्या होता है? आपको अलग अलग अनुपात में कुछ संख्याएं दे दी जाती है। जैसे ये दे दिया भी A अनुपात B है, B अनुपात C है, और C अनुपात D है। इसका मिश्रानुपात निकालना है तो आप अनुपात को भी बताया आपको, हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो A/B गुणा B/C गुणा C/D। अब यहां देखो तिरछा से ये कट रहा है, देखो तो क्या बच गया? A/D बच गया अपने पास। क्या बच गया? A/D बच गया। समझ गए? हाँ जी। इसी तरीके से वर्गानुपात या फिर द्विघाती अनुपात क्या होता है? वर्गानुपात या फिर द्विघाती अनुपात क्या होता है? यदि किसी अनुपात का उसके वर्गों के मध्य संबंध दिया होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्गानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्गानुपात कहेंगे। ध्यान रखना है। जैसे A और B का वर्गानुपात क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर हो जाएगा, और B का क्या हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा। देखो, A का A स्क्वायर हो जाएगा और B का B स्क्वायर कर देना। जैसे 3 अनुपात 4 की बात करें तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। 4 का वर्ग क्या हो गया? 16। समझ गए? हाँ जी। आपने वर्ग कर देना है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्गानुपात कहते हैं। ध्यान रखना है। क्या कहेंगे? वर्गानुपात। फिर बात करते हैं वर्गमूलानुपात। ध्यान दें, वर्गानुपात अलग है और वर्गमूलानुपात अलग चीज है। ध्यान रखना है, ठीक है। वर्गमूलानुपात में क्या करना होता है? यदि किसी अनुपात के वर्गों के अनुपात के वर्गमूल के मध्य, किसके मध्य? वर्गमूल के मध्य अनुपात है
तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्गमूलानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्गमूलानुपात कहेंगे। जैसे a अनुपात b है तो इसका वर्गमूलानुपात क्या बन जाएगा, a का तो रूट a हो जाएगा और b का रूट b हो जाएगा। यानी कि a का तो a का वर्गमूल हो जाएगा और b का वर्गमूल हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 और 9 का वर्गमूलानुपात बताना है तो 4 का तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गए, यानी कि 4 का तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि रूट 4 हो गया, और रूट 4 का मान कितना होता है 2, और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऐसे ही घनानुपात या फिर त्रिघातीय अनुपात जो है वो क्या होता है, घनानुपात। यहां अब घन करना है, क्या करना है, घन करना है। यदि किसी अनुपात का उसके घनों के मध्य कोई संबंध दिया हुआ है तो उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, घनानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, घनानुपात। जैसे a अनुपात b है तो इसका घनानुपात क्या बन जाएगा, a का तो a की क्यूब कर देनी है और b का b की क्यूब कर देनी है, यानी कि घन कर देनी है आपने। क्यूब, घन का मतलब होता है क्यूब करना, समझ गए। जैसे 2 अनुपात 3 है तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8, और 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, तो 8 अनुपात 27 हो जाएगा। समझ गए, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, घन मूलानुपात, वही सेम चीज, यानी कि जैसे वर्गमूलानुपात पढ़ा, यानी कि उसमें घनमूल किया था, वर्गमूल किया था, और घन मूलानुपात में घनमूल करेंगे अपने, क्या कर देंगे, घनमूल कर देंगे। यदि किसी अनुपात के घनों के अनुपात के घनमूल में संबंध दे रखा हो तो हम उसको क्या कहेंगे, घन मूलानुपात कहेंगे। जैसे a का तो घनमूल क्या हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि रूट लगाकर और अपने 3 लिख देते हैं इस तरीके से लगा के क्या 3 लिख देते हैं। जैसे यहाँ 64 है, 64 का घनमूल निकालना है तो रूट लगा के यहाँ 3 लिख देते हैं इसके अंदर। इसको जो साइन है, ये वाला साइन, ये किसका साइन है, घनमूल का साइन है। किसका साइन है, घनमूल का। और इसी तरीके से अब 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल होता है 4, यानी कि 64 किसका घन है, 64 किसका घन है वो ही आ जाएगा। समझ गए। इसी तरीके से 125 है तो 125 किसका घन है 5 का, तो क्या आ जाएगा 5। समझ गए, हाँ जी। वित्तानुपात या सततानुपात या फिर संगलानुपात क्या होता है, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। समझ गए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है अपने। जब 3 सहजातीय राशियों में से पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के क्या हो, बराबर हो, या फिर मध्य पद क्या दे दे, बराबर दे दे, क्या दे दे, बराबर दे दे, तो ऐसा अनुपात क्या कहलाता है, वित्तानुपात कहलाता है। यदि ए बी सी वित्तानुपाती है तो बी को ए और सी का मध्यानुपाती कहेंगे, ध्यान रखना है। क्या कहेंगे, मध्यानुपाती कहेंगे। जैसे यहाँ ए बी सी जो है वो वित्तानुपात है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी लिख देंगे। तो अभी हमने सूत्र देखा था क्या, मध्य पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों का गुणा। तो मध्य पदों का गुणा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, यानी बी इंटू बी हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और बाह्य पद क्या है, ए गुणा सी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए गुणा सी होता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने, जैसे इसके ऊपर अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देखो, निम्न संख्याएं वित्तानुपाती हो तो x का मान ज्ञात करो। x का मान जो है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, वित्तानुपात में है ये, तो क्या है, x अनुपात 10 और समानुपात फिर 10 अनुपात 50। समझ गए। सेम आपने अभी जो देखा हमने ए बी सी, अगर वो वित्तानुपाती है तो हमने क्या लिखा था, बीच वाला जो है वो क्या आ जाएगा, मध्यानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती। और मध्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा जो है वो बराबर होगा बाह्य पदों के गुणा के बराबर, बाह्य पदों के गुणा के क्या होगा, बराबर होगा। ये कितना हो गया 100 और ये 50 इसके भाग में आ जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा x, 50 का भाग लगा देंगे 2, तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा, यानी कि x जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपने पास। x जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही इसका निकाल सकते हैं बने, तो क्या आ जाएगा 16 अनुपात x समानुपात x ले लेंगे। अब देखो मध्य में कौन है, x है, और अनुपात 144, तो मध्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 16 इंटू 144
44 हो जाएगा। देखो अब अगर स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले का क्या लगा देते हैं अपने, अंडरूट। क्या लगाते होते हैं, अंडरूट। 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, और 144 का कितना होता है 12। कितना होता है 12। 12 चौके कितने हो जाएंगे 48। 12 चौके कितने हो जाएंगे 48, यानी कि x कितना आ गया अपने पास से 48 आ गया। कितना आ गया 48 आ गया, समझ गए। तो इस तरीके से वित्तता अनुपाती पूछा जाता है एग्जाम में। अब अपने पहले उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम के ऊपर उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस से कर लेते हैं अपने पहले। जैसे आपको दे रखा है कि यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है तो संख्याएं a c d वित्ततानुसार में होती है यदि a c d जो है वो कब वित्ततानुपात में होगी। यानी कि अगर मान लो अपने इन दोनों को मान लें, अगर इन तीनों को माने a अनुपात a और b जो है a b c है, अगर ये तीनों वित्ततानुपात में है मान लिए एक बार के लिए अपने, तो क्या बन जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ, यानी कि हम यही तो पढ़ रहे थे वित्ततानुपात में 3 राशियां होती हैं, 3 राशियां वित्ततानुपात में होती हैं। तो 3 राशियां हैं वो क्या होगी, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी a इंटू सी हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि ये तीनों है, कौन सी है, a c d है। अपने तो पढ़ा था ये a b c होती है और b स्क्वायर बराबर a इंटू सी था, और वो कह रहा है प्रश्न में ए सी डी जो है ये वित्ततानुपात में है। तो इसमें मध्य पद कौन है, देखो सी है, तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास a इंटू डी आ जाएगा। देखो a इंटू डी आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ जो है देखो ये मध्यानुपाती b स्क्वायर है और इसमें मध्यानुपात कौन है, c है। मध्यानुपात कौन है, c है, यानी कि b स्क्वायर जो है वो c स्क्वायर के बराबर हुआ, दोनों मध्यानुपाती हैं। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगी तो b बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा अपना। b बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ध्यान रखना है। b बराबर क्या हो जाएगा, c। ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना है अपने को। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से गलत कौन सा है। यदि राशियां ए बी सी डी समानुपाती हैं तो क्या होता है, हमने देखा था जब 4 राशियां समानुपात में हो तो बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। तो ध्यान दें बाह्य पदों का गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा, a गुणा d बराबर है b गुणा c के। इसका मतलब ये तो क्या है अपना सही है, देखो ये तो क्या है अपना सही आ जाएगा। यदि a b c d समानुपाती है तो ac बराबर bd है, AC बराबर BD कहाँ होगा, देखो AD बराबर BC आ जाएगा, AD बराबर क्या आ जाएगा BC आ जाएगा। इसका मतलब ये गलत कथन है, देखो क्या आ गया अपना गलत कथन आ गया। इसके लिए समानुपात A अनुपात B का व्युत्क्रमानुपाती B अनुपात A होता है, बिल्कुल होता है। B अनुपात A में यानी कि उल्टा हमने देखा तो उल्टा क्या आया था, A अनुपात B का क्या हो जाएगा उल्टा B अनुपात A हो जाएगा। यदि राशियां गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है वित्ततानुपात ही है, गुणोत्तर का मतलब क्या है वित्ततानुपात है। तो b स्क्वायर बराबर हमने क्या पढ़ा था AC, क्या पढ़ा था AC पढ़ा था। ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन सा आ जाएगा अपना उत्तर, बी ऑप्शन जो है वो गलत आ जाएगा। देखो बी ऑप्शन जो है वो क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 1 अनुपात 5:7 का 5:7 कोई अनुपात दे रखा है, इसका पर पद जो है वो 35 है। पर पद कौन सा बताया था आपको, ये पूछा हुआ प्रश्न है, देखो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, पूर्व पद पर पद, समझ गए। तो पर पद जो है वो 35 है, तो उसका पूर्व पद क्या है, पूर्व पद क्या है, यानी कि आपको अनुपात क्या दे रखा है 5:7 दे रखा है, इसमें पर पद क्या है 7 है, पूर्व पद क्या है 5 है। तो 7 की जगह वो क्या हो रहा है 35 दे रहा है वो, तो 5 की जगह क्या होगा ये पूछ रहे वो, समझ गए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो यहाँ 7 को देखो किससे गुणा करें कि 35 आ गया, देखो 5 से गुणा करना पड़ा, तो इसको भी हम क्या कर दें 5 से गुणा। जब 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5×5 = 25, तो इसका पूर्व पद है वो क्या हो जाएगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है अपने से, समझ गए, उसको समझ लोगे आप तो अपने आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं अपनी। देखो यदि x अनुपात y जो है, x अनुपात y जो है वो 3:2 है, तब वो
अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर है क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान दे, यहाँ x अनुपात है, y जो है अपने बटा में लिख दें इसको, तो 3 अनुपात है 3/2 बन जाएगा। इसका मतलब x तो हो गया 3 और y कितना हो गया अपना 2 हो गया। देखो y कितना हो गया 2 हो गया। ये मान इसमें रख लेते हैं अपने, जो दे रखा है, दे क्या रखा है देखो 2x की स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर अनुपात 3x की स्क्वायर माइनस 2y की स्क्वायर दिया हुआ है। देखो तो x का मान कितना है देखो 3, तो 2 इंटू 3 की स्क्वायर हो जाएगी। देखो प्लस 3 इंटू वाई, y की जगह कितना आ जाएगा 2, तो 2 की स्क्वायर हो जाएगी अनुपात 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है देखो 3, 3 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई कितना है 2, तो 2 की क्या हो जाएगी स्क्वायर, 3 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 दुए 18 प्लस 2 की स्क्वायर करेंगे 4, 4 तिये 12 अनुपात 3 की स्क्वायर करेंगे 9, 9 तिये कितने हो जाएंगे 27 माइनस 2 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 दुए 8 कितना हो जाएगा 8, 12 में 8 जोड़ते हैं, 12 में 18 जोड़ देंगे अपने तो कितना हो जाएगा 30 अनुपात, और 27 में से 8 अपने माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19, तो क्या आ गया 30:19 आ गया। देखो क्या आ गया 30:19 आ गया। समझ गए। तो इस तरीके का भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में देखो पूछे हुए प्रश्न कर रहे हैं। आज अपनी कौन से प्रश्न देख रहे हैं, जो किसी ने किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो उन प्रश्नों को देख रहे हैं पहले अपने, तो ध्यान दें इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि a प्लस ए बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए जो है ये अपने को दे रखा है 6:7:8, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है अपने पास 14, तो c का मान क्या है ये बताना है। देखो क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें, a प्लस बी अनुपात a प्लस बी अनुपात b प्लस ए सी अनुपात c प्लस ए है, क्या है c प्लस ए दे रखा है अपने को। ये क्या दिया हुआ है, ये देखो 6:7:8 दे रखा है। अपने मान लेते हैं इस राशि को a को, ये राशि है ये पूरी एक, तो अनुपात हटा दें अपने, तो a प्लस बी जो है वो क्या बन जाएगा, यानी कि वो आ जाएगा मान लो 6x, और b प्लस सी जो है वो क्या बन गया अपने पास 7x। अनुपात हटा दिया अपने, और अनुपात हटाने के लिए अपने समान राशि से गुणा करते होते हैं, याद करो, और c प्लस ए जो है वो क्या हो जाएगा 8x। समझ गए। आप इनको जोड़ लो, देखो जोड़ेंगे तो देखो a और a कितने हो गए देखो 2a, और b और b भी कितने हैं देखो 2b हो गए, और c भी कितने हो रहे हैं 2c हो रहे हैं, बराबर इनको जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितने हो गए अपने पास 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, कितने हो गए 21x हो गए अपने पास। ओके, इसमें से 2 जो है अपने कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 21x। ध्यान दें a प्लस बी प्लस सी का मान अपने को दे रखा है कितना है 14 है, कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 14 बराबर में क्या आ जाएगा 21x, या 14 दुए तो 28 हो गए, ये 21 गुणा में है तो ये भाग में ले आए, तो बराबर में क्या बच गया 21। अब देखो ये 7 की टेबल से कट रहे हैं, देखो 7 चौके 28, 7 21, यानी कि अपने पास जो x है वो 4/3 बन गया। क्या बन गया 4/3 आ गया, कितना आ गया 4/3 आ गया अपने पास। समझ गए। अब अपने जो है मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, यहां से c का मान देखो कैसे, यहाँ a और प्लस b का मान जो है देखो निकालें, तो a प्लस b का मान क्या आ जाएगा 6 इंटू 4/3, तो 3 का भाग 6 में लगा दो 2, 4 दुए 8, यानी कि a प्लस b का मान क्या आ गया 8 आ गया। अब अपने पास दे रखा था a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, और a प्लस बी का मान कितना आ गया अपने पास 8 आ गया देखो, और प्लस c बराबर कितना है 14, तो c बराबर कितना आ जाएगा 14, ये 8 इधर ले आते हैं माइनस, तो c आ जाएगा 6। देखो ध्यान से समझे इसको दोबारा, आपको अनुपात दे रखा था a प्लस बी का अनुपात था 6,
B प्लस सी का अनुपात था 7 और C प्लस A का अनुपात कितना था 8 था। हमने इसको अनुपात हटाकर x लगा लिया और इनके बराबर ले लिए, ये समझ गए। अब इनको जोड़ लिया हमने, जोड़ने पर अपने पास ये राशि बनी। देखो जोड़ने पर कौन सी राशि आ गई, ये वाली राशि आ गई। अब इसमें देखें यहाँ 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया। अब ये बीच वाली जो राशि बन रही है इसका मान अपने को 14 दे रखा था प्रश्न के अंदर, तो यहाँ अपने 14 रख लिया। इन दोनों का गुणा कर लिया, गुणा किया तो ये 21 x के बराबर आ रहे हैं। यहां से 21 इसके भाग में लिए, देखा 7 की टेबल से कट रहे थे, यहां से x का मान आ गया। अब अपने को c का मान चाहिए, तो c का मान अगर अपने यहां a और b का मान जो है वो कैसे ही मिल जाए तो c का मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो a प्लस b का मान 6x के बराबर था, तो 6 इंटू x की वैल्यू हमने यहां निकाल ली। देखो तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा में रख देंगे तो यहाँ जो a प्लस बी है वो कितना आ गया 8 आ गया, तो इसकी जगह 8 रख दिया तो c का मान जो है वो कितना आ गया 6 आ गया अपने पास। देखो c का मान कितना आया 6 आ गया। देखो c का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है 54 विद्यार्थी है। यदि छात्रों की संख्या की क्या है 4/5 गुणी है, तो छात्रों की संख्या बताओ। देखो छात्राओं की संख्या यानी कि छात्रा जो है, छात्रा है वो छात्र की क्या है, छात्र की 4/5 गुनी है। तो छात्र गुणा में भाग में ले आओ, तो छात्रा ये छात्र इसके बटा में आ जाएगा। देखो इधर लाएंगे तो बराबर में क्या रह जाएगा 4/5, यानी कि जो छात्रा अनुपात जो छात्र है वो कितना आ गया अपने पास 4/5 आ गया। ध्यान दें, यानी कि छात्रा अनुपात जो छात्र है वो अपने पास क्या आ गया 4/5 आ गया। अपने को पूछा क्या है, छात्रों की संख्या पूछी है, तो छात्रों की संख्या और कुल दे रखे हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन से हैं, कुल दिए हुए हैं। तो कुल जब दिया हो तो अपने भी अनुपातों का क्या करते हैं, कुल करते हैं। ध्यान दें, अनुपातों का क्या करते हैं, कुल करते हैं, ध्यान देना है। तो अनुपातों का कुल कर लो, कितना आ जाएगा 9। अब अपने को छात्रों की संख्या, तो छात्रों का अनुपात कितना है देखो 5, तो छात्र कितने आ जाएंगे, जिसका ज्ञात करना है उसका अनुपात लिख लेते हैं ऊपर। और कुल दे रखा है तो कुल आ जाएगा बटा में, इंटू में कुल जितना दे रखा है वो लिख दो। देखो 54 और 6 नीम 54, 6 5 कितने हो जाएंगे 30, यानी कि 30 छात्र हैं उस कक्षा में। कितने छात्र हैं 30 छात्र हैं, 54 में से 30 क्या है छात्र है, 30 क्या है छात्र है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको कुल देके प्रत्येक का भाग जो है वो पूछा जा सकता है या किसी एक का भाग पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपको यहाँ 2 दे रखे हैं, एक छात्र और एक छात्रा, ऐसे आपको 3 व्यक्ति भी दे सकते हैं। क्या 3 व्यक्ति भी दे सकते हैं, और 3 व्यक्तियों का जो अनुपात है वो आपको दे दिया जाएगा, कुल आपको दे दिया जाएगा, और उसमें से किसी एक का हिस्सा जो है वो पूछ लिया जाएगा। या फिर उनका अंतर, किसी 2 का अंतर पूछ सकता है, किसी 2 का योग पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान रखना है जो चीज पूछ रहे हैं वैसा का वैसा अनुपात के अंदर वो सेम प्रक्रिया करके ऊपर लिखना है, और जो दे रखा है वैसा अनुपातों के साथ करके बटा में लिख देना है, और इनटू में जो चीज दे रखी है वो लिख देंगे। समझ गए, ध्यान रखना है। और देख लो 210 रुपए राम और श्याम में 7/3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्रमशः होंगे। अब देखो दोनों के अंदर बांटना है इसको, क्या दे रखा है 210 क्या है कुल धन है, यानी कि दोनों को बांटना है इसको। अनुपात दे रखे हैं अपने को, तो अलग अलग कर लो इनको। देखो राम का कितना आ जाएगा, देखो पहले कौन है राम है, तो राम का अनुपात देखो कितना है 7, बटा में क्या लिखना है कुल लिखना है। देखो कुल दे रखा है तो कुल कर दो, अनुपातों का कुल करेंगे कितना हो जाएगा 7 + 3 कितने हो जाएंगे 10, इंटू में कितना रुपए दे रखे हैं कुल 210, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 7 एकम 7 और 7 दुए 14, कितना आ गया 147 रुपए आ गया। देखो कितना आ गया 147 रुपए आ गया। शाम की बात करें तो शाम का क्या आ रहा है, देखो शाम का बात करें तो शाम का अनुपात देखो कितना है, शाम का अनुपात 3 है। देखो और कुल 10 था, इंटू में कुल जो राशि थी वो 210 थी, जीरो से जीरो 3 से गुणा, 3 एकम 3 और 3 दुए 6, यानी कितना आ गया 63 रुपए, कितना आ जाएगा 63 रुपए आ जाएगा। यानी कि 147 और 63 रुपए आ रहा है, 147 और 63, तो 147 और 63 कौन से में देखो ए में मिल रहे हैं,
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान देना है आपने कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाए उनको आपने किस तरीके से एग्जाम में बात दे रखी है। अभी मैंने बताया जो अनुपात में दे रखा है वो देखना है, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं वैसा का वैसा आपने ऊपर लिखना है। समझ गए, इसमें अलग अलग पूछा था तो हमने अलग अलग का अनुपात लिख दिया। और अगर योग पूछता आपको, किसी एक का देखकर योग भी पूछ सकता है, किसी एक व्यक्ति का देखकर योग भी पूछा जा सकता है, ध्यान दे, तो आपने योग ऊपर लिखना है। नेक्स्ट देखो 13,260 रुपए, 13,260 रुपए को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि यदि राम को 11 रुपए मिले और श्याम को 15 रुपए मिले तो इस प्रकार विभाजन में राम और श्याम को क्रमशः मिलेंगे। सेम वही चीज है, देखो इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी। राम को कितने रुपए मिल रहे हैं, 11 रुपए, यानी कि राम का एक तरीके से अनुपात है ये, राम का क्या आ गया, राम अनुपात श्याम जो है यहाँ ये बन गया भी, राम को तो मिल रहे हैं 11 और श्याम को कितने मिल रहे हैं 15, तो यानी 11:15 हो गया। एक तरीके से ये क्या हो गया, 11:15। अब राम का ज्ञात करना है तो राम का अनुपात कितना है, देखो 11, और कुल कितना हो जाएगा इन दोनों का, कुल अगर करेंगे तो अपने कितना हो जाएगा, देखो 5 1 6 और 2 26, कितना हो जाएगा, देखो 26 हो जाएगा टोटल। कुल करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और कुल राशि जो है वो कितनी दे रखी है अपने पास, देखो 13,260 दे रखी है। देखो 13,260, 26 से का इसमें भाग लगा लेते हैं अपने, क्या करते हैं 26 का जो बटा में होता है उसका इंटू वाली राशि से क्या करते होते हैं, भाग लगाते हैं अपने। तो इसमें भाग लगा दो, देखो इसमें इसका क्या कर दो, भाग, तो भाग लगाओ, 26 2 52 और 26 से चौके क्या आ जाएंगे 104 और 26 5 130 आ जाएंगे। देखो 26 5 कितने आ जाएंगे 130, कितने बच गए 2, 26 एकम 26 और 0 का 0, तो कितना आ गया 510, तो 0 11 एकम 11 का 1 हासिल बच गई 5 1 और 11 5 55 और 1 56, तो कितना आ रहा है 5610 रुपये आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, राम का 5610 रुपये आ रहे हैं। तो ये पहला जो है 5610 यहाँ है, देखो कितना आ रहा है 5610 से बी में आ रहा है। श्याम का और चेक कर लो, देखो श्याम का और चेक कर लो, श्याम का अनुपात कितना है 15 और टोटल कितना था 26 इंटू में 13,260, इसको कट किया था आया था 510, कितना आया था 510, तो 0 15 एकम 15 का 5 हासिल बच गई 1, 15 5 75 और 1 76, यानी कि 7650 रुपए। तो कौन सा आ रहा है, देखो बी आ रहा है अपना, समझ गए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट देख लो, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु क्या है, राजीव की वर्तमान आयु जो है वो पूछ रहे हैं। देखो क्या पूछी है, मान लेते हैं राजीव जो है वर्तमान जो है, जो वर्तमान है इसकी वो मान लेते हैं अपने कितनी है, x है, क्या मान ली, x मान ली, और पूर्व कहे तो 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं। देखो 5 वर्ष पूर्व जो है वो कितनी हो जाएगी, पूर्व कहे तो माइनस करते हैं, देखो x -5 होगी, देखो कितनी होगी x -5 होगी, और 9 वर्ष बाद कह रहे हैं, 9 वर्ष बाद जो है, बाद क्या है उसकी आयु, बाद कह रहे हैं तो जोड़ करना है यानी प्लस करना है, क्या कर देना है प्लस करना है, बाद कही तो प्लस लगाना है अपनी। इन दोनों का गुणा जो है, यानी कि इन दोनों आयु का जो गुणा है, ये गुणा कितना है वो कह रहे हैं 15 है, इनका गुणा कितना है 15 है। 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणा कितना है 15 है, समझ गए कितना है 15 दे रखा है अपने को, कितना दिया हुआ है 15 दे रखा है। तो ध्यान दें यहाँ अपने पास इनका जो आपस में गुणा कर लो, देखो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x को x से करेंगे x की स्क्वायर, और x का 9 को करेंगे तो 9x, फिर -5 का x को करेंगे -5x, और -5 का 9 को करेंगे माइनस के 9 5 45, बराबर है अपने पास 15। देखो तो x स्क्वायर, ये देखो प्लस के 9 है और माइनस के 5 है, तो प्लस के 4x और माइनस के 45 है, इस 15 को इधर लाएंगे -15 हो जाएगा और बराबर में है अपने पास 0 बच जाएगा। देखो तो ये बन गया, देखो x स्क्वायर
प्लस का 4x और माइनस का अपने पास 15 और 45 जो है कितना हो गया 60 हो गया। देखो दोनों ही माइनस के थे तो हमने टोटल कर लिया, कितना हो गया 60। अब गुणा करने पर तो 60x स्क्वायर आई, जोड़े या घटाएं तो 4x बचे, जोड़े या घटाएं तो अपने पास क्या बचे 4x बचे, यानी कि जो राशि का गुणा है वो तो आ रहा है 60x स्क्वायर और जोड़ें और घटाएं तो अपने पास क्या है 4 आई। ऐसे दो टुकड़े बनाने हमने, तो दो टुकड़े बना लो। देखो आप इसका इस तरीके से है भाज्य गुणनखंड कर सकते हो। 2 का भाग लगाया 30, फिर 2 का लगाया 15 और फिर 3 का लगाया 5। अब देखो 2 दुए 4, 4 तिये 12 और 12 और 5, 12 और 5 में अंतर 7 का आ रहा है। देखो कितने का आ रहा है 7 का अंतर आ रहा है अपने पास। और ये 5, 2 तिये 6 और 4 5 ये 10। देखो देखो आ रहा है ना 2 तिये 6 और ये 10, यानी कि 10 छिके 60। तो क्या बन रहा है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस का ले लेंगे 6x, तो क्या बच गया माइनस का 60 बराबर है 0। तो पहले 2 में कॉमन x, क्या बच गया x प्लस 10, इधर माइनस 6 कॉमन, क्या बच गया x प्लस 10 बराबर 0। तो x प्लस 10 और इनटू में आ गया x माइनस 6 बराबर 0। तो प्लस वाला है इसको तो अगर अपने 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर माइनस में आ गया, तो आयु माइनस में तो होती नहीं, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया अपना। क्या बच गया x माइनस 6 बच गया। देखो x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे तो x कितना आ गया 6 आ गया। कितनी आ गई उसकी वर्तमान आयु 6 वर्ष है। देखो कितनी है वर्तमान आयु 6 आ गई अपने पास। वर्तमान आयु जो है वो कितनी आ गई 6 आ गई। देखो अपने पास कितनी आ गई 6 आ गई, समझ गए। हाँ जी, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है सेम उसी तरीके से आपने फॉलो करना है, क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आपने कैलकुलेशन करनी है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 से बढ़ाई जाए, यानी 4 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात जो है वो 5:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, ध्यान दे। समझ गए। आपको क्या दे रखा है, पहले 2 अनुपात है वो 2:3 है। अनुपात हटाकर वो संख्याएं मान लेते हैं, क्या बन जाएगी 2x और 3x बन गई, 2x और 3x बन गई। देखो अब अगर इस संख्या के अंदर 2x में भी 3 जोड़ दें और इस 3x में भी कितना जोड़ दें 3 जोड़ दें, तो इसका 4 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है। तो नया अनुपात जो है वो 5:7 हो जाता है और अनुपात को बटा में लिख सकते हैं। क्रॉस गुणा कर लो। देखो 5 तिये 15x प्लस 5 चौके 20 बराबर ये 7 दुए 14x और प्लस 7 चौके 28। अब देखो जब इस तरीके का है तो हम क्या करते हैं एचर को एचर की तरफ और चर वालों को चर वाले की तरफ कर लेते हैं। तो 15x चर है और इसमें 14x भी चर है तो ये इसके पास आ जाएगा। इधर 28 एचर था और 20 भी एचर है, ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो तो यहाँ बच जाएगा x और इधर कितना बच जाएगा 8, यानी कि x जो है वो कितना आ गया 8 आ गया अपने पास। अब उन दोनों का दोनों संख्याओं का योग पूछ रहे हैं। दोनों संख्याएं है कौन सी, देखो 2x और 3x। तो 2x और 3x दोनों का योग कितना हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा 5x, 5x है यानी कि 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 8। कितना आ गया 8 5 40। तो उन दोनों का योग कितना है 40 है। उन दोनों का योग कितना है 40 है, समझ गए। तो आपने जिस तरीके से प्रश्न में जो बात दे रखी है उस बात को आपने फॉलो करते हुए चलना है और कैलकुलेशन करनी है, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देख लें अनुपात 16:25, 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि ये अनुपात जो है वो 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। अब क्या जोड़ा जाए भी 16:25 है अपने पास, 16:25 है, इनमें क्या जोड़ा जाए प्रत्येक में। मान लिया अपने x जोड़ दें तो इसका नया अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो तिरछा गुणा कर लो, देखो कितना आ जाएगा 25 दुए 50, 25 दुए कितना हो जाएगा अपने पास 50 हो जाएगा। देखो 25 दुए हो जाएंगे 50 और प्लस 2x, इधर करेंगे तो 16 तिये 48 और प्लस 3x। देखो वही चर को एक तरफ कर लो, इधर कितना है 3x, इस 2x को इधर लाएंगे माइनस 2x
और इधर क्या बचेगा देखो 50 पड़ा ही है इधर, 48 इधर ले आएंगे माइनस, इधर क्या आ जाएगा x और इधर कितना आ जाएगा देखो 2, यानी कि x जो है वो कितना आ गया 2, यानी कि 2 ही तो जोड़ना था हमने, वही तो बताना था भी क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा दोनों में, यानी कि 2 जोड़ना पड़ेगा। देखो क्या जोड़ना पड़ेगा 2, समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है भी। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन जोड़ा जाए भी, क्या जोड़ा जाए तो आपने प्लस ले लेना है, क्या घटाया जाए तो माइनस कर लेना है, क्या गुणा किया जाए तो आपने गुणा कर लेना है, वहां से x के साथ क्या कर देना है, गुणा कर देना है, समझ गए। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देखो, एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए के नोट जो है वो 3:4:5 अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 हो, कुल धन कितना है 1000 है, तो 5 के नोटों की संख्या क्या है, 5 के नोटों की संख्या क्या है, ध्यान दे। एक तो है 20 रुपए के नोट अपने पास, क्या है 20 रुपए के, और अनुपात है दूसरा कौन सा है देखो 10 रुपए के, और अनुपात तीसरा कौन सा है 5 रुपए के है, क्या है 5 रुपए के है, समझ गए। इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात है 3:4:5, 3:4:5 दे रखा है अपने को। अपने पास जब भी देखो ये रुपए वाला सिक्कों वाली बात आई तो ध्यान रखना है, हमें कुल रुपए दे रखे हैं, देखो कुल धन दे रखा है, क्या दिया हुआ है, कुल धन दिया होता है, या किसी एक सिक्के का जो धन है वो दे देगा भी, एक सिक्के की धन इतना है, समझ गए। तो यहां ध्यान दें, आपने इनका नोटों का अनुपात जो है वो कितना है 20 रुपए वालों का भी 3 अनुपात है, तो कुल कितना आ जाएगा, इनका गुणा कर लो, देखो 3 इंटू 20 हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, और ये क्या बन जाएगा 10 इंटू 4, और ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 5 बन जाएगा। देखो तो कितना आ जाएगा, ये देखो कितना आ जाएगा, देखो 5 से कट रहा है, देखो 5 चौके 20, 5 दुए 10 से 5 एकम 5, तो 12:8:5 आ गया। देखो अब अपने को ज्ञात किसका करना है, 5 वाले का, तो 5 वाले का अनुपात कितना है 5, 5 वाले का अनुपात कितना है 5, और धन कुल दे रखा है तो कुल कितना हो जाएगा देखो 25 इंटू में कुल कितना है 1000 है, देखो 25 चौके 100, 0 का 0 कितना आ गया 200 आ गया अपने पास, कितना आया 200 आ गया। अब अपने पास से जो उसका अनुपात था वो था कितना 5 अनुपात था, तो 5 अनुपात था, और 5 रुपए के नोट है, वो देखो 5 रुपए के नोट है, हमने 5 रुपए के नोटों से क्या की थी, इसकी गुणा की थी, संख्या चाहिए अपने को, नोटों की क्या चाहिए, संख्या चाहिए। जब नोटों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कुल धन तो कितना है, देखो भी जो 5 रुपए वाले हैं उनका कुल धन आ गया, ये भी 5 रुपए के जो नोट है ना उनका धन कितना है 200 रुपए बन रहे हैं, समझ गए। जो 5-5 रुपए के नोट है ना उनसे कुल धन कितना बन रहा है 200 बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ हमने यहाँ कुल धन निकाला, देखो क्या निकाला, कुल धन निकाला, समझ गए। तो यहाँ अपने पास 200 आ गया, तो 200 में देखो 5 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 का भाग लगाएंगे क्योंकि 5 रुपए है, तो 5-5 रुपए के कितने नोट बनेंगे, देखो 40 नोट बनेंगे, कितने नोट बनेंगे 40 नोट आ जाएंगे, कितने नोट आगे 40 नोट आगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लो, यदि 5 केले और 4 सेबों का मूल्य, 5 केले और 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर हो, तो 1 केले और 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या है, 1 केले और 1 सेब का जो अनुपात है वो क्या है। देखो मान लो केले हैं x, देखो केले क्या मान लिए x मान लिए अपने, तो क्या बन जाएगा देखो 5x, और सेब है इसको y मान ले, क्या मान ले सेब है इसको मान ले y, तो क्या बन जाएगा 5 कितने सेब हैं 4, तो 4y हो जाएगा। ये बराबर है किसके, देखो 3 केले यानी 3x प्लस सेब कितने हैं 7, तो 7y के बराबर है। x वालों को x वाली तरफ और y वालों को y वाली तरफ कर लो, देखो तो ये 5x है, ये 3x इधर लाई माइनस 3x बराबर कितना है देखो 7y, ये 4y इधर लाई माइनस 4y, इधर कितने बच गए 2x, और इधर क्या रह गए 3y। देखो हम अनुपात निकालते हैं x और इधर y है, ये बटा में ले आए, इधर देखो 3 पढ़ाई है 2 इसके बटा में, तो अनुपात क्या बन गया x अनुपात y, x अनुपात जो y है वो क्या आया
3:2 आ गया। देखो x किसको माना था हमने, एक केले का माना था। देखो एक केले को माना था और 5 केले थे तो 5x हो गए। अब अपने को पूछा था एक केले और एक सेब, तो एक केला ये x और एक सेब है, तो क्या अनुपात आया, 3:2 आ गया। देखो कितना आ गया, 3:2 आ गया अपने पास, समझ गए। हाँ जी, और देख लो, जैसे आपको दे रखा है 18:12 समानुपात 21:x में x का मान है। अब ध्यान दें, आपको कौन सा सूत्र बताया था, ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम कौन सा, बाह्य पदों का गुणा बराबर है मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद कौन से हैं, देखो 18 × x बराबर आ जाएगा 12 × 21, 12 × 21, या x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 12 × 21 और बटा में ये 18 आ जाएगा। देखो 6 दूए 12, 6 तीए 18, 3 का भाग 21 में लगाया 7, 7 दूए 14, यानी कि x जो है वो कितना आ गया अपने पास से, 14 आ गया। देखो x कितना आ गया, 14 आ गया। x कितना आ गया अपने पास से, 14 आ गया। ओके हाँ जी, और देख लेते हैं 36:x से समानुपात x से अनुपात 49 में x का मान है, वही मध्य पदों का गुणा कर दो। क्या है, x × x बराबर है, बाह्य पद क्या है 36 × 49, तो यहां देखो x की स्केयर होगी और इधर 36 × 49 है, 36 × 49 स्केयर हटाते हैं तो सामने वाले के क्या लगाते हैं, अपनी रूट लगा देते हैं। देखो क्या लगाते होते हैं, रूट। 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, 6 7 42, कितना आ जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा 42, समझ गए। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, आपने बस वो एक से जो सूत्र है उस सूत्र को ध्यान में रखना है। ओके हाँ जी, और देख लो 16 और 40 का तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ इसका क्या है, 16 और 40 का तृतीयानुपाती बताना है। ध्यान दे, अपने पास 16 और 40 जो है इसका तृतीयानुपाती बताना है। क्या बताना है, तृतीयानुपाती बताना है। तो तृतीयानुपाती क्या है, इस 16 और 40 जो है आपने ध्यान देना है, इसको करते वक्त क्या करना है, देखो 16:40 समानुपात है, जो इसके जस्ट बाद है, देखो ये 40 है तो 40 ही लो यहाँ, और अनुपात x है। यानी जो तृतीयानुपाती जो होता है वो एक तरीके से तृतीयानुपाती नहीं होता, वो चतुर्थानुपाती होता है। एक क्या होता है, चतुर्थानुपाती होता है एक तरीके से, ध्यान रखें। तो इसमें वही सेम चीज, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, तो 16 × x बराबर 40 × 40 आ जाएगा। देखो तो x कितना आ जाएगा, देखो इनका 4 चौके 1600 हो जाएगा। देखो ये, और ये कितना आ जाएगा 16, इसके बटा में भाग लगाएंगे 100, यानी कि x जो है अपने पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो यानी कि x जो है वो 100 आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं अपने इसका तृतीयानुपाती जो है वो कितना है 100 है। तृतीयानुपाती कितना है 100 है, समझ गए। तो ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से जब भी प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में तो तृतीयानुपाती जब भी पूछे तो इसका मतलब क्या होता है, वो चतुर्थानुपाती पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं, चतुर्थानुपाती पूछ रहे हैं। और चतुर्थानुपाती पूछे तो आपने ये ट्रिक ध्यान रखनी है। ओके हाँ जी, a:b 3:2 है, b:c 5:4 है, तो a:b:c क्या होगा, a:b:c क्या होगा। फेमस क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये एग्जामिनर का क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन है फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना है। क्या दे रखा है, देखो हमें दिया हुआ है, देखो हमें ज्ञात क्या करना है, a:b:c ज्ञात करना है। देखो a:b कितना है 3:2 है, कितना दिया हुआ है 3:2। b:c जो है, b है 5 और c जो है वो कितना है 4 है, c कितना है 4 है। आपने क्या लगाना है इसमें, उल्टा नियम। कौन सा, उल्टा n नियम याद रखना है, उल्टा n बढ़ाना है, उल्टा n नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है, उल्टा n नियम जो है वो लगाना है आपने, उल्टा n नियम है लगाना है आपने। ओके ध्यान रखना है कौन सा नियम लगाना है, उल्टा n नियम। तो देखो 3 5 15 अनुपात 2 5 10 अनुपात 2 चौके 8, तो कितना अनुपात आया 15:10:8, 15:10:8, 15:10:8। तो उल्टा n नियम याद रखना है आपने, उल्टा n नियम, उल्टा n बनाना है, उल्टा n बनाना है, a:b:c आ जाएगा, समझ गए। ध्यान रखना है आपने। और देख लो 19 नंबर देखो, a:b
2:3, B/C 1:4, C/D 3:5 है, तो A/B/C/D 4 का अनुपात पूछ ले। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ध्यान दे, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है। तो क्या करना है अपने, अब 4 ज्ञात करने हैं अपने को, क्या ज्ञात करने हैं, चारों ज्ञात करने, लिख लो A/B/C/D। देखो A/B कितना है 2:3 और B/C कितना है 1:4 और C/D कितना है 3:5, कितना है 3:5। वही सेम नियम लगाना है, उल्टा n नियम, उल्टा n नियम ही लगाना है आपने। क्या लगाना है, उल्टा n नियम ही लगाना है, ध्यान रखना है, उल्टा n नियम ही लगाना है इसमें। क्या, उल्टा n नियम ही लगाना है, ध्यान रखना है, उल्टा n नियम। एक और तरीका बताते हैं आपको, इसके अलावा एक तरीका और बता देते हैं। देखो उल्टा n नियम ही लगाना है, ध्यान रखना है, उल्टा n नियम ही लगाना है, आपने ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। जैसे देखो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ओके। और ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3, क्या आ जाएगा 3 एकम 3। ये भी कितना आ रहा है, देखो 3 एकम 3 आ रहा है, 3 एकम 3। फिर आगे वाले की बात करें, अपने आगे वाले की बात करें तो क्या बन जाएगा, देखो 4 तिये 12, 4 तिये 12 कितना आ रहा है 4 तिये 12 आ रहा है। और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, समझ गए। तो क्या बन गया अपने पास 2:3:12:20, 2 3 12 20, 2 3 12 20 आ रहा है, देखो 2 3 12 20, ओके। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हमें दे रखा है A/B/C/D ज्ञात करना है। देखो 1:, इसका कितना है 2:3 है, कितना दिया हुआ है 2:3 दे रखा है, देखो 2:3 दिया हुआ है। आगे वाले अपने पास नहीं है, एक बार पढ़ा रहने दो यहाँ, ठीक है। उसके बाद B/C जो है वो दे रखा है 1:4 दे रखा है, देखो। और C/D जो है ये दे रखा है अपने को कितना 3:5 दिया हुआ है। देखो इसके 3 के बाद आगे वाले दोनों ही नहीं है, तो 3 के बाद वाले नहीं है ना, तो 3 2 बार है, ये दोनों बार लिख दो, यहाँ 3 ही लिख दो। 3 के बाद वाला नहीं है, इस 1 से पहले वाला नहीं है, देखो तो इसके पहले 1 लिख दो। इस 4 के बाद वाला नहीं है तो 4 लिख दो यहाँ पर। इस 3 से पहले वाली नहीं है, देखो 3 लिख दो 2 बार, कितना लिख दो 3। क्या करो, देखो इनका गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 तिये 6 अनुपात, 3 एकम 3, 3 तिये 9 अनुपात। फिर देखो 3 चौके 12, 12 तिये 36 अनुपात, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, क्या आ रहा है 60 आ रहा है। देखो 3 से कट रहा है, 3 2 6, 3 तिये 9, 12 तिये 36, 20 तिये 60। ये देखो आप ये नियम भी लगा सकते हैं, आप ये नियम भी लगा सकते हैं, आप इस नियम से भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से अपने सॉल्व करें। नेक्स्ट देखें, दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, कितने का 2:3 का क्या है अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 है। तो वे संख्याएं जो है क्या है, तो वे संख्याएं दोनों संख्याएं जो है वो क्या है। अब अपने पास मान ली वो संख्याएं जो है वो A है और दूसरी B है, इनका अनुपात कितना है 2:3 है। अपने अनुपात हटाकर इनको संख्या मान लेते हैं, कितनी बन जाएगी 2x, और ये कितनी बन जाएगी 3x बन जाएगी। इन दोनों का जो गुणा है यानी कि 2x से गुणा 3x जो है, इन दोनों का गुणा कितना दिया हुआ है 54 दे रखा है। देखो कितना दिया हुआ है 54 दे रखा है। तो 2 तिये 6x² बन गया, बराबर कितना है 54। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 54, ये 6 इसके भाग में आ जाएगा, तो x² कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखो 6 × 54, स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले का रूट लगाते हैं, 9 का रूट कितना होता है 3, तो x कितना आ गया देखो 3 आ गया, x कितना आ गया 3। संख्याएं क्या मानी थी हमने, देखो 2x, तो 2x है तो क्या आ जाएगा 2 × 3 कितना आ गई 6, यानी कि पहली संख्या क्या है अपने पास 6, तो या तो A हो सकता है या फिर अपना D हो सकता है। दूसरी संख्या है 3x, तो 3 का 3, x कितना है देखो 3, 3 3 कितने हो जाएंगे 9, यानी कि 6,9 है।
कौन सी है, 6,9 है। समझ गए, 6,9 है। तो बाकी की अपनी कल चर्चा करते हैं, बाकी के प्रश्नों के ऊपर अपनी कल चर्चा करते हैं। थोड़ा सा गला खराब है तो ज्यादा बोला नहीं जाता। कल अपने इसे जो आगे के प्रश्न जो है उन प्रश्नों के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। तो कल की क्लास में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे जो हार्ड प्रश्न होते हैं, और हार्ड प्रश्नों को भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे आरएस है और रीट है, इन वैकेंसियों के अंदर ऐसे हार्ड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों के ऊपर अपने कल विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो कल की क्लास महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और कल की क्लास देखना न भूलें आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।